प्रेज द लॉर्ड। सलाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को खुदावंद की बरकत को देना चाहता हूँ। अगर आज तुम्हें लग रहा है तुम परेशानियों के अंदर हो, दुख के अंदर हो, मुसीबतों के अंदर हो, तो आज के दिन परमेश्वर तुम्हें बरकत देना चाहता है। आज के दिन अगर तुम्हें लग रहा है तुम ऐसी परेशानियों के अंदर हो कि अब कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो बताना चाहता हूँ आज का कलाम तुम्हारे ही लिए है। जी, मैं आपके बीच में पढ़वाना चाहूँगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय है और इसके अंदर इस प्रकार से लिखा है, जब इजरायली लोग चीख रहे थे, पुकार रहे थे और बंदवाई के अंदर थे, मैं बताना ये चाहता हूँ लोग अपने परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। हर रात उनको लग रहा था कि उनकी रातें अकेली हैं, वो मर जाएंगे, वो तबाह हो जाएंगे, उनका मददगार कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। फिर भी मालूम है उनकी निगाहें प्रभु यहोवा की ओर लगी हुई थी। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम परेशान हो, तुम मुसीबतों के अंदर हो, तुम घिरे हुए हो, अपनी निगाहों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाओ। मालूम है 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बाइबल कहती है 430 साल तक वो अपने परमेश्वर की आराधना करते रहे। 430 साल तक घुटनों पे आके दुआ करते रहे। वही ईमानदारी, वही जोश, वही प्रार्थना का विषय, वही मदद की मांग उनकी लगी रही। और बाइबल इस प्रकार से बताती है 3रे अध्याय में आके 430 साल गुजर गए। उन 430 साल में कोई मदद नहीं आई, लेकिन अब बाइबल कहती है उसकी 8वीं आयत के अंदर, इसलिए अब मैं उतर आया हूं। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी परिस्थितियों में तुम्हारी किसी ने नहीं सुनी, तुमने बहुत प्रार्थनाएं करी, पर अब लग रहा है कि मैं टूट चुका हूं, मैं हार चुका हूं, नोबडी स्टैंड विथ मी, नोबडी स्टे विथ मी, कोई बात नहीं, कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो या ना हो, आसमान का परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। हालेलुया। मैं आपको बताना यह चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर को तुम्हारी प्रार्थनाओं का, परमेश्वर को तुम्हारी विषयों का, परमेश्वर को तुम्हारे आंसुओं का ध्यान है। वो किसी का कर्जदार नहीं। बाइबल इस प्रकार से कहती है इन 430 सालों में इन लोगों ने प्रार्थना की, और कई सारे लोग तो ऐसे थे जो अपनी प्रार्थनाओं को करके भूल गए। लेकिन बताना चाहता हूं उस आसमान को बनाने वाले, इस पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर को तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारी विनतियों का ध्यान था। और बाइबल कहती है इसने सुना और इजराइल और मिस्र और पूरी दुनिया में अपनी छाप को फैलाया। और बाइबल कहती है ये 430 साल की गुलामी करने वाले लोग उस मिस्र पे विजय पाए। आपको बताना चाहता हूं बाइबल ये कहती है कि उसने अपने स्वर्गदूतों को नहीं भेजा। आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा मदद करने के लिए तुम्हारे पादरी को भेजेगा, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मदद करने के लिए किसी दोस्त को भेजेगा। बाइबल कहती है कोई आए ना आए, तुम्हारा खुदावन तुम्हारे बीच में उतर आएगा और तुम्हारे लिए युद्ध को लड़ेगा। और बाइबल बताती है इजराइलियों के बीच में वो यहोवा उतर आया, और रात को वो बादल बन जाता था आग का, और दिन में छांव का बादल बन जाता था। आज तुम चमत्कार देखना मांगते हो अपनी जिंदगी में, तो उसकी दुहाई देना शुरू करो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे काम नहीं बन रहे, उस परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करो। समथिंग विल हैपन। आज अगर तुमने मेरी बहन आंसू बहाए हैं, आज तुमने मेरे भाई अगर परमेश्वर के लिए परिश्रम किया है, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनने जा रहा है, परमेश्वर तुम्हारी विनतियों को सुनने जा रहा है। एंड गॉड विल मेक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। परमेश्वर कुछ अद्भुत बनाने जा रहा है तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे हर एक उस काम के लिए जो बिगड़ चुका है। हालेलुया। और मालूम है बाइबल के अंदर एक किस्सा मुझे याद आता है, जब सब चीजें बर्बाद हो रही थी और मालूम है यरूशलेम की सारी दीवारें गिरा दी गई, यरूशलेम लूट लिया गया, बर्बाद कर दिया गया। तब परमेश्वर अपने दास से बात करने लगा। तब परमेश्वर ने अपने दास से पता है क्या कहा? उसने कहा जा और मेरे मंदिर को बना। आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जीवन की हर एक नैया, तुम्हारे जीवन की हर एक बात जो सब खराब हो चुकी हैं, जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, जो चीज़ें डूब चुकी हैं, वो सबको सही करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। परमेश्वर तुम्हें सामर्थ देगा, परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा तुम्हारी टूटी हुई कलीसिया को सुधारने के लिए, तुम्हारे टूटे हुए रिश्तों को सुधारने के लिए, लोगों की जिंदगी में काम करने
के लिए आसमान का खुदावन तुम्हें इस्तेमाल करेगा। आज तुम्हें लग रहा है कोई नहीं है, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, तुम्हें परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। और इजराइल के अंदर और मिस्र के अंदर इस प्रकार से बाइबल बताती है कि अभी तक कोई नहीं सुन रहा था इनकी प्रार्थनाओं को, पर अब आसमान का खुदावंद स्वयं बीच में उतर आया। और सिर्फ उतर के नहीं आया, उसने एक खादिम को तैयार किया। और मैं धन्यवादित हूं अगर तुम्हारी जिंदगी में भी मूसा जैसा एक अगुवा है जो तुम्हारी राहों में पत्थर नहीं परंतु तुम्हारी राहों के अंदर से हर एक बीमारी को, हर एक परेशानी को, हर एक मुसीबत को दूर कर देता है, तुम्हारे लिए समुंदर में से भी राह बना देता है। इसलिए नहीं कि उसको परमेश्वर ने भेजा है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारी चिंता है। परमेश्वर से मूसा को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, परमेश्वर चाहता था कि इजरायली लोग पहचाने कि उनका खुदावन 430 साल के बाद भी उनके साथ वफादार बना रहा है। आज तुम्हें लग रहा है कि खुदा वफादार नहीं है, तो नहीं, मैं बताना चाहता हूं कोई वफादार हो या ना हो, आसमान का खुदावन तुम्हारे लिए वफादार है, हमेशा रहेगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम उसके काम को, उसके बड़े बड़े अजूबों को समझो। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वो उनके बीच में उतर आया है और उन्होंने परमेश्वर के वचन में लिखा है, और परमेश्वर कहता है ये जो मिस्री तुझे मारते हैं, ये जो मिस्री तेरी लड़कियों को गुलाम बना लेते हैं, उनके संग गलत करते हैं, ये जो तेरे बच्चों को सताते हैं, मार देते हैं, लड़के पैदा होते हैं तो उनकी हत्या कर देते हैं, मैं बताना चाहता हूं मिस्र के अंदर बाइबल कहती है परमेश्वर का पैगाम आया और कहा कि मैं मिस्र में से इनको छुड़ाऊंगा। और बाइबल बताती है, थोड़ा सा आगे ही हम जाते हैं तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर ने अपने दूत को मिस्र के ऊपर भेजा। और बाइबल इस प्रकार से बता रही है, जब हम पढ़ते हैं तो मिस्र के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आई, उनमें से एक विपत्ति को मैं आपको बताना चाहता हूं। उस विपत्ति का अर्थ है मौत के फरिश्ते का उतर आना। मैं बताना चाह रहा हूं कि आसमान का खुदावंद तुम्हारे लिए ऐसी राहों को बनाएगा कि तुम्हारे दुश्मन के आगे मौत की वादियों को खड़ा कर देगा, तुम भी उस वादी में खड़े होगे। और जैसे दाऊद ने एक गीत गाया कि मैं घोर अंधकार की वादियों में से होकर भी जाऊं तो भी मौत से ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। आज बताना चाहता हूं तुम्हारे चारों तरफ मौत का मंजर होगा, लग रहा होगा कि यहां एक्सीडेंट हो गया है, यहां भूकंप आ गया है, इतने लोग मर गए हैं, इनको लोगों ने सताया है, उस पास्टर को मार दिया गया, अब हमारी सेवकाई का क्या होगा, हमारे ऊपर लोग परेशानी कर रहे हैं, लोग बलवा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आसमान का खुदावन तुम्हारे साथ खड़ा है और वो तुम्हारे युद्ध को लड़ेगा। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि तेरी दाहिनी ओर 1000, तेरी बाईनी ओर 10,000 गिरेंगे पर तुझे कुछ भी हानि ना होगी। और जैसा दाऊद ने कहा कि मैं मृत्यु की वादी में से होकर गुजरूं फिर भी मुझे कोई घटी ना होगी। आज बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, तुम्हें परमेश्वर एक खरोच भी नहीं आने देगा। आज जितने लोग सोच रहे हैं कि विरोध कर देने से चीज़ें रुक जाएंगी, विरोध कर देने से चीज़ें थम जाएंगी, नहीं, आसमान का खुदावन बता रहा है और बोल रहा है जितना विरोध होगा मैं उतना ऊंचा उठाया जाऊंगा, जितनी चीज़ें रोकेंगी मैं उतना ही आगे बढ़ूंगा। और आज बताना चाहता हूं तुम अपने कमरे के अंदर बैठे हो, तुम अपने कमरे के अंदर बैठी हो, मैं परमेश्वर के वचन से तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं, परमेश्वर की उस बरकत को देना चाहता हूं। मेरे भाई मेरी बहन, तुम्हारे आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है और वो पोंछने के लिए तैयार है और अब वो उतर आया है तुम्हारी परिस्थितियों के अंदर, तुम्हारी गरीबी के अंदर, तुम्हारी मुसीबतों के अंदर, तुम्हारे दुख के अंदर, तुम्हारे अकेलेपन के अंदर, तुम्हारी पीड़ाओं के अंदर, तुम्हारे लड़ाइयों के अंदर, ताकि वो तुम्हारे परेशानियों को तुमसे दूर कर सके। एंड दिस फेथ फ्राइडे आई ब्लेस यू कि आसमान का खुदावन तुम्हारे घराने में जैसे मिस्र के अंदर उतर आया, उतर के आ सके। और ये मेरी दुआ है कि तुम्हारा घराना, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी हर एक चीज बदल जाए। और बाइबल कहती है कि मौत का फरिश्ता वहां पे उतर आया और जहां जहां उसने परमेश्वर की छाप को देखा वहां वहां से वो निकल के चला गया। आज बताना चाह रहा हूं तुम्हारे ऊपर परमेश्वर अपनी मोहर को लगाने जा रहा है।
और मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है, और जैसा हमने सुना है बाइबल कहती है परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज बताना चाहता हूं वही परमेश्वर तुम्हारे लिए हर एक परिस्थिति में उतर आने के लिए तैयार है। आज तुम परेशानियों में घिरे हुए हो, ना तो माँ बाप ने तुम्हारी सुनी, ना तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी सुनी, ना तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारी सुनी, पर परमेश्वर तुम्हारी सुनने के लिए तैयार है। This time you have to listen the voice of God. You have to listen the presence of God. You have to stay in the presence of God. जब तुम उनकी और उसकी बातों में लगे रहोगे, जब तुम उससे अपनी आस को लगाए रहोगे, आसमान का खुदावंद तुम्हारे लिए कुछ बदल देगा, कुछ बड़ा कर देगा, कुछ अनोखा कर देगा और सब कुछ बदल जाएगा। और मेरी प्रार्थना है इस वचन के द्वारा आसमान का खुदावंद तुम्हारे घराने को बदल दे, किसी के जीवन को बदल दे, तुम्हारे द्वारा कुछ नया करके दिखा दे। और जैसा लिखा है इस वचन के अंदर कि अब मैं उतर आया हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आज के दिन तुम्हारे घराने के अंदर, तुम्हारे परिवार के अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर वो आसमान का खुदावंद उतर आया है। एंड दिस टाइम टू चेंज एवरीथिंग, सब कुछ बदल गया है। आज मैं विश्वास करता हूं और ये दुआ करता हूं कि परमेश्वर ने तुम्हें बरकत दी है। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुम्हें बहुत बरकत दे।